जी तो अस्सलाम वालेकुम यार। वैसे हद है वैसे, मतलब कि अभी तक समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। मतलब ये मुझे लगता है कि बड़े अरसे के बाद ऐसा लगा था। एक वो जो हमने 2024 वाला इंडिया से वर्ल्ड कप वाला मैच हारा था, कैसे मतलब हमने प्लेट में रख के दे दिया था। और एक मुझे ये लगता है कि ये प्लेट में रख के दिया, ये बहुत बड़ा मौका था। हम ये मैच जीत सकते थे। और इंडिया ने, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया था हमारे लिए कि टॉस जीत के उन्होंने हमें बैटिंग दे दी थी। देखिए फाइनल में मुझे लगता है कि हमेशा पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। रन्स ऑन द बोर्ड, स्पेशली T20 में प्रेशर होता है बहुत। और इतना अच्छा स्टार्ट मिला यार, इतना अच्छा स्टार्ट। मतलब फाइनल में आपको इससे अच्छा स्टार्ट क्या मिलेगा कि आपके 12 ओवर, यार 11 ओवरों में 103 स्कोर है और एक आउट है, आपके दोनों ओपनर्स ने रन्स कर दिए। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। अल्लाह की कसम यार। अब क्या बोले बंदा। फरहान ने इतना अच्छा स्टार्ट लिया, फखर ने इतना अच्छा स्टार्ट लिया। अब 146 आप बॉलिंग को नहीं कह सकते कि यार 146 भी बॉलिंग जो है वो T20 में डिफेंड करे। आजकल की क्रिकेट में 146 भाई एक पार्टनरशिप लगती है। मैं हमेशा से, मैं अभी से नहीं, मैं ये 5 साल से कह रहा हूं कि 140 150 वाला दौर जो है वो चला गया हुआ है। कि एक पार्टनरशिप लगती है, 2 ओवर अच्छे जाते हैं बैटिंग के, कि वो अगर 2 ओवरों में 15-15 कर लें या 10-10 कर लें, 20-25 लगता है, गेम चेंज हो जाती है। और आज भी वही हुआ। हमारे प्लान ही नहीं समझ आता कि ऐसी विकेटों पे जो नया बैट्समैन रहता है, अगर बैटिंग की बात करें तो आते ही शॉट नहीं लगते। और ये अभी पहला मैच नहीं था, ये समझ भी आनी चाहिए कि हर मैच में ऐसा हो रहा है कि पहले 10 ओवरों में रन हो रहे हैं, आखिरी 10 ओवरों में टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि जब बॉल सॉफ्ट हो जाता है वो उस तरह बल्ले पे नहीं आता और नए बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाता है। उस टाइम वही हिट मार सकता है जो सेट होता है बैट्समैन। और हमने जब स्टार्ट लिया, 12 ओवर में 113 हुआ, दूसरा आउट हुआ साइम, तो मोहम्मद हारिस आए। मुझे ये समझ नहीं आई कि जब लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, अक्षर पटेल बॉलिंग कर रहे थे, हारिस उसका पहला बॉल खेल रहा है और फखर जमान दूसरे एंड पे सेट बैट्समैन है, 35-36 पे वो खेल रहा है। तो आप क्यों चांस ले रहे हो? आप अभी क्रीज पे आए हो, अभी आप एक दो बोले देखो तो सही, स्पिनर का बॉल क्या हो रहा है, पेस को एडजस्ट तो करो। जो सेट बैट्समैन है और जो बेस्ट मैचअप है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म स्पिनर के गेंस जो डोमिनेट भी करता है लेफ्ट आर्म स्पिनर को, फखर जहां चाहे छक्का मार सकता है। आप उसको सिंगल करके दो भाई। अगर वो सिंगल करके देता, वहां फखर ने उसको 2 छक्के मारने थे। वहां पे हारिस ने जो आउट हुआ है ना, हारिस, सारी गेम वहां पे खराब हुई है। कोई माने ना माने, कोई बोलेगा आगा गलत खेला है या हुसैन गलत खेला है, लेकिन सारी गेम मोहम्मद हारिस की वजह से खराब हुई है। जो मेरा क्रिकेटिंग छोटा मोटा जो भी मुझे थोड़ी समझ आती है, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेट पंडित हूं, लेकिन जो मुझे मेरी अक्ल काम करती है कि वहां हारिस को वो शॉट नहीं मारना चाहिए था। अगर हारिस वहां पे सिंगले डबले 1-2 ओवर खेल जाते और फखर को चांस देते, हम 190 करते। और अगर 180 190 हुआ होता इंडिया से, हम जो है ना दूर दूर तक मैच जीत जाते। ये दूर दूर तक जिसको कहते हैं। अभी भी देखो 146 पे क्लोज गेम गई है, वो भी हमने थोड़े फील्डिंग में ब्लंडर्स किए। एक मुझे लगता है कि जहां पे आगा का एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। जब आपके स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एक मोमेंटम उनका बना हुआ है। क्रिकेट T20 में हमेशा आप गेम कहां हारते हो? जब आप अपना मोमेंटम शिफ्ट करवाते हो दूसरी टीम की तरफ, तभी मैच आप हारते हो। जब स्पिनर के अगेंस्ट वो दो लेफ्ट हैंड स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो फंसे हुए ना, तो आप जब साइम अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं उस पे उनको चांस लेने दो। जब आपने बॉलर हटाया है जो उनको मुश्किल क्रिएट कर रहा है, स्पिनर उनको मुश्किल हो रही है हिट मारने में, आप फास्ट बॉलर ले आए हो जो वो चाह भी रहे हैं कि थोड़ा पेस मिले बल्ले पे, वहां पे भी मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। तो यही गलतियां होती हैं जहां पे पूरा मैच खराब होता है। एक मोहम्मद हारिस का और एक वो जो आगा का डिसीजन था मोहम्मद हारिस को लाना। नो डाउट कि वो आपका विकेट टेकर बॉलर है, लेकिन उस टाइम आप ये देखते हो कि इस टाइम सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है।
उस टाइम डिमांड ही यही कर रही थी कि जो साइम को है, सोएम का बॉल फंस भी रहा था, टर्न भी हो रहा था, वो स्ट्रगल कर रहे थे दोनों लेफ्ट हैंड, अगर वहां पे विकेट वो मारते भी तो विकेट का भी चांस था, आप ये मैच कभी ना हारते। फिर बंदा वही कहता है कि अब इफ एंड बट्स, यही हो, ये होता तो वो होता, ये होता तो वो होता। आपने इतनी खूबसूरत पावर प्ले बॉलिंग में भी शुरू किया। शाहीन और फहीम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, वो उन्होंने आपको एक प्लेटफॉर्म सेट करके दे दिया था। हाँ, मुझे लगता है कि गो के इंडिया मैच जीत गया। वो अच्छी क्रिकेट खेले हैं, डिजर्व करते हैं। जो अच्छी टीम खेलती है, गलतियां कम करती है, मैच वही जीतती है। T20 में यही है, 90% वही टीम जीतती है जो गलतियां कम करती है, जो मोमेंटम अपने हाथ से जाने नहीं देती। और वो देखें उनका, देखें अब तिलक वर्मा को भी जुमा 8 दिन हुए हैं यार, वो अभी आया इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो कितनी उसकी गेम अवेयरनेस है, और हमारे लड़कों में कितना डिफरेंस है गेम अवेयरनेस का, कि किस टाइम क्या क्रिकेट खेलनी है उनको बहुत अच्छी तरह पता है। उसने कैसे, उसको पता था कि विकेटें गिरी हैं, उसने पहले संजू सैमसन के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की, वो आउट हुए, फिर डुबे के साथ उन्होंने 2 ओवर लिए कि सिंगले डबले ले लो, हमने यहां पे विकेट नहीं देनी। ये है गेम अवेयरनेस। इस तरह आप क्रिकेट खेलते हो तो तभी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। और वो नो डाउट, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है वो, आप माने ना माने, उसको जितना क्रेडिट दे आप दें कि वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है और उसने सेंसिबल क्रिकेट खेली है। और ये ही हमारे लड़कों में मिसिंग है कि आप यार देखो तो सही सिचुएशन क्या डिमांड करी है। 13 ओवर में 13वां ओवर था, दूसरा आउट हुआ और हम धड़ा धड़ 2 ओवर में 4-5 आउट हो गए यार। क्या हमने 16 ओवर में 190 करना था यार? आप खेलो तो सही, पूरे ओवर भी नहीं खेल सके यार। तो फिर ऐसी क्रिकेट खेलोगे, फिर क्रिटिसिज्म भी होगा, लोगों में फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, फिर लोग बोलेंगे इसको निकालो, इसको ले आओ। आप ये फाइनल जीत सकते थे अभी तक के लिए तो इतना ही, बट क्या कह सकते हैं, फिर इंशाल्लाह बात होती है।